ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक तो मैं सबसे पहले आज ये कंप्लेंट करने आई हूँ कि मैं YouTube पे सभी दर्शकों को बोल चुकी हूँ कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, और अगर इसके अलग टाइम पे किसी ने फ़ोन किया तो मैं उनका नंबर ब्लॉक कर दूँगी। और आज भी सुबह 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक एक ही व्यक्ति बार बार फ़ोन करता रहा, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। और भी कई ऐसे हैं जो ये YouTube देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि गुरु माँ ने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, और यह बात सत्य है कि मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। अगर मेरे से कोई बात करना चाहता है तो 11 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में आप बात कर सकते हैं। अब आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि जो ये कोरोना की महामारी है, इसके बारे में सब मेरे से बार बार पूछते हैं कि कैसे रहेगा और कब तक रहेगा, कितना बढ़ेगा, क्योंकि इस महामारी को लोग सड़कों पे भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं, और अपने घर के आसपास जिनके घर से लाशें उठ के जाती हैं वो लोग भी देख रहे हैं। तो देखिए, पिछली बार जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ा कोरोना कम हो गया था, लोगों ने दिवाली भी मनाई और हमारा देश दवाई एक्सपोर्ट भी करने लग गया, वैक्सीन भी आ गई और लोग वैक्सीन भी लगाने लग गए और सारी फ्लाइटें सब कुछ खुल गया, जिससे कि लोगों को लगा कि कोरोना ख़त्म हो गया। फरवरी से 20-22 फरवरी से फिर दोबारा से ये कोरोना की कहर आनी शुरू हो गई और यह नए रूप में आई। अब मैं अपनी 2019 की वीडियो में बोल चुकी थी कि 5 तरह की महामारियां होंगी। तब कोविड नाम की हमें बीमारी पता नहीं थी, लेकिन अब इसके नाम पड़ते गए और कोविड नाम पड़ गया। अब कोविड से फिर जो भी इसके नाम पड़ेंगे वो ये अपने रूप बदल बदल के होगा कोरोना का ही रूप, होगा महामारी का ही कोई रूप, और यह बीमारियां फैलेंगी। और चैत्र के महीने से यह महामारी अधिक फैलने लग गई, नवरात्रों से। तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ, 23 मई से लेके 10 अक्टूबर तक शनि वक्री होगा, और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं या जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञाता हैं। और जैसे हमारे एक मतलब गुरुजी समझ लो या महागुरुजी समझ लो, KN राव, वह दुनिया में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जिसने उनकी पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, या जिसने उनसे ज्ञान नहीं लिया होगा, या जिसने उनका अनुभव नहीं सुना होगा। प्रमोद महाजन की डेथ के ऊपर भी उन्होंने यह चीज़ पहले ही बोल दी थी। तो मेरा आप सबसे एक यह निवेदन है कि आप देखिए 23 मई को आप देखिए शनि वक्री हो रहा है और 10 अक्टूबर तक यह वक्री रहेगा। और यह हर एस्ट्रोलॉजर जानता है कि जब भी कोई ग्रह, क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो वह अधिक क्रूरता पे आ जाता है, और सौम्य ग्रह अगर वक्री होता है तो वह अधिक सौम्यता पे आ जाता है। अब शनि क्रूर ग्रह है और अपनी ही राशि में वक्री हो रहा है, तो कष्ट तो ज़्यादा आएंगे, कोई इस बात को माने या कोई इस बात को ना माने। अभी मंगल की दृष्टि मिथुन राशि से इसके ऊपर 8वीं पड़ रही है, और वृष राशि का राहु वो भी अपनी 9वीं दृष्टि शनि पे डाल रहा है। तो यह महामारी अधिक फैल रही है, और यह महामारी अभी आने वाले समय में और अधिक फैलेगी। और
शुक्र जो है 28 मई को मिथुन राशि पे आ रहा है। शुक्र का मिथुन राशि पे आना, शनि का मकर राशि में होना और शुक्र का मंगल के साथ युति बनाना, यह भी एक योग है जो इस घटना को, बीमारी को अधिक बढ़ाएगा। शुक्र का मिथुन राशि में आना और मंगल का मिथुन राशि में पहले से ही विराजमान होना और उसका मंगल का अगर शनि पे दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र उसके साथ ही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, तो यह प्रकोप तो बढ़ ही रहा है, यह प्रकोप कम होने वाला नहीं है। और देश की कुंडली में चंद्रमा में शनि चल रहा है, तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि शनि का क्या हाल होगा और शनि देश का क्या हाल करेगा। चंद्रमा में शनि, और जो चंद्रमा जो देश की कुंडली है उसकी चर राशि जो है, चर के अंदर मेष और मिथुन राशि चल रही है आपस में, और देश की कुंडली में चर राशि में कुंभ और मेष राशि चल रही है। कुंभ और मेष राशि चल रही है। कुंभ से छठे घर में रोग कारक ग्रह बैठे हुए हैं, तो मई जून बहुत पीक का पीरियड रहेगा और लोगों में काफी मुझे ऐसी संभावनाएं लगती हैं बीमारी बढ़ने की। और जब मंगल कर्क राशि में आ जाएगा 2 जून को, तो इसकी दृष्टि शनि के ऊपर 7वीं पड़ेगी। इसकी दृष्टि शनि के ऊपर 7वीं पड़ेगी, तो 7वीं दृष्टि पड़ने से, इनका सप्तम योग होने से, मंगल और शनि का आपस में दृष्टि गोचर होने से रक्तपात, कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं भूकंप, कहीं अगजनी की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये कोरोना का पीक का पीरियड कब तक रहेगा, देखिए पीक का पीरियड तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि यह कोरोना खत्म होने वाला है या इसका पीक खत्म हो जाएगा, जब तक हम प्रिकॉशन नहीं लेते और जब तक हम धर्म की तरफ नहीं मुड़ते, हम सनातनी नहीं हो जाते। यह मेरा आपसे आज YouTube के ऊपर, मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूं कि आप सनातनी हो जाएं और धर्म की तरफ मुड़ जाएं। स्त्रियों का अपमान करना बंद कर दें, विधवा स्त्रियों के साथ रेप करना बंद कर दें। अपने घर में स्त्री होते हुए भी लोग विधवाओं के साथ संबंध बनाते हैं। आज स्त्री का इतना अपमान हो रहा है कि स्त्री ये नहीं देखी जाती कि ये मेरे बहन के रिश्ते में लगती है या ये मेरे माँ के रिश्ते में रखती है। स्त्रियों का जितना भी अपमान हो रहा है, यह सृष्टि उतना ही हमें दंड दे रही है, और यह हमें नहीं, उनको तो बहुत दंड मिलेगा जो यह क्रूरता कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक यह निवेदन है कि जितने पाप बढ़ रहे हैं, जितने दुराचार बढ़ रहे हैं, जितनी बेईमानियां बढ़ रही हैं, उतना ही हमारे देश में रोग, बीमारियां, अत्याचार, खून खराबा यह होगा। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब एक मैं आपको उदाहरण देती हूं। जो मुझे शुक्र, राहु, मंगल और शनि और बृहस्पति की जो युति लग रही है, यह काफी कष्टकारक और समय का दुरुपयोग, मतलब हमारी बीमारियों की तरफ, विद्या में कमी आना, विद्या में रुकावट आना, लोगों के कारोबार में रुकावट आना,
यह सारे ये ग्रहों की युति बनी हुई है। बृहस्पति को ले लीजिए आप, शनि को ले लीजिए आप, मंगल को ले लीजिए आप, शुक्र को ले लीजिए आप, यह जितने भी ग्रहों की युति आपस में बनी हुई है, यह हमारे सारे परिवार पे कष्टकारक, उपद्रव, लड़ाई झगड़े, रक्तपात, यह जो आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो ये आपको समय देखने को मिलेगा, यह आप देखेंगे और बाद में मेरी ही वीडियो पे आके आप कमेंट्स भी करेंगे कि गुरु माँ आपने यह बात सत्य बोली थी। अब हमारे को देखिए, ज्योतिष आपको राह दिखा सकता है, आपका भाग्य नहीं बदल सकता। और अगर आप राह पे ठीक नहीं चलते तो आप ये समझ लीजिए कि कष्ट हमारे ऊपर आया ही हुआ है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कौरव और पांडव की लड़ाई का, और मैं आज भी आपको बोल रही हूं, पांडवों की विजय हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। तो जितने भी अधर्मी हैं, चाहे वो बीमारी से जाएं, चाहे वो एक्सीडेंट से जाएं, चाहे वो किसी बाढ़ में डूब जाएं, किसी भी तरीके का कोई भी कारण बने, मृत्यु का कारण वो बनेंगे। ये आप सोचिए कि हम आज से 50-60 साल पहले पैदा हो गए, जो हमें ये महामारी देखनी पड़ गई। जो हमसे पहले पैदा हुए थे और जो चले गए, हमारे पितर बन गए, वो कम से कम इस बीमारी से तो लाचार नहीं हुए थे, उनकी सांसों के लिए या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जो अब ग्रहों की कुंडली, मैंने आपको देश की कुंडली भी बताई है, उसके हिसाब से भी मैंने आपको बताया है। और जो 2 जून को मंगल परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए मैं एक बात आपको बोलूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी मंगल नीच का होगा और कुछ ऐसी संभावना लगती है कि उनको भी अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी संभावनाएं लगती हैं, क्योंकि ग्रह तो अपना काम करते हैं और हम ग्रहों के अवलोकन से ही हम भविष्यवाणी करते हैं। कोई हम भगवान नहीं है कि जो हमारे को हर किसी की कुंडली के बारे में पता है और हमने भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राजा हैं। तो हमें उनके लिए भी उनका ध्यान रखना या उनकी कुंडली का भी हमें बार बार अवलोकन करते रहना चाहिए कि कहीं उनकी हेल्थ के लिए कोई ऐसी संभावना तो नहीं बनती। तो मुझे कुछ ऐसी संभावना लगती है। जब मुझे कुछ ऐसी संभावना लग रही है, उस वक्त भी मंगल और शनि की उनकी सप्तम योग बना होगा। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसी संभावना लगती है कि उनको कुछ रक्त से संबंधी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे उनको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आए। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि प्रभु, मतलब बहुत से लोग हैं जो उनसे वृश्चिक लगन के होंगे और वृश्चिक राशि के होंगे, उनको दशा अंतर प्रत्यंतर दूसरा चल रहा होगा, किसी को कुछ चल रहा होगा, किसी का गोचर कुछ चल रहा होगा कि सभी वृश्चिक लगन वालों को या वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ प्रॉब्लम होगी। लेकिन कुछ ग्रहों के अवलोकन से ऐसा मालूम होता है, यह संभावना प्रकट होती है। हम इसको 100% नहीं बोल सकते, संभावना लग सकती है। हो सकता है हल्का फुल्का बुखार आए या हल्का फुल्का कुछ ठंड का एहसास हो या कोई भी छोटी मोटी चीज आके वह बीमारी टल जाए, मतलब वो कष्ट टल जाए। बीमारी तो नहीं कभी किसी की टलती, कष्ट टल जाता है। और एक मैं आज आपको यह बताना चाहती हूँ
कि बहुत से लोग वैसे इस चीज़ को समझते नहीं है। हमारे देश के लोग जो हैं ज़्यादातर पश्चिमी रहन सहन खान पान इसके ऊपर ज़्यादा निर्धारित हो गए थे। अब पश्चिम दिशा डूब रही है और पूर्व दिशा ऊपर को आ रही है। धर्म की जय जयकार होगी। जिस घर में धर्म का नाम होगा उस घर में ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई तूफान आएगा, ना कोई कष्ट आएगा। और मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप सब लोग धर्म की तरफ मुड़ें, धर्म की तरफ अपनी आस्था बढ़ाएं, अपनी जो तुम्हारी डिमांडें हैं उनको कम करें। हम अपनी डिमांडों को कम करें, अपनी नीड्स को कम करें और कम से कम में गुजारा करने की कोशिश करें। जिस तरह पुराने जमाने में वो समय मैंने भी देखा है कि 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक स्कूल के जूते होते थे जो हम शादियों में पहन के जाते थे, एक स्कूल की ड्रेस होती थी और एक घर में पहनने के कपड़े होते थे। तो हमने कम से कम में, हमने नहीं बहुत से लोगों ने वो समय देखा और वैसे समय में उन्होंने गुजारा भी किया है। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की नीड बढ़ती गई, उनकी अभिलाषाएं बढ़ती गई, उसने हमारे को पैसे की तरफ मोड़ दिया, उसने हमारे को धर्म से हटा दिया। धर्म के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। क्या करें, ऑफिस की इतनी भागा दौड़ी, ऑफिस का इतना प्रेशर, पैसे कमाने का इतना प्रेशर, तो हम धर्म से हटते गए। तो कहते हैं ना, जब प्रकृति से तुम दूर हो जाते हो और जब तुम धर्म से दूर हो जाते हो तो कष्ट तो फिर उस व्यक्ति को आता ही आता है। आज मैं अपने YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बोलूंगी, और जितना भी हो सके मेरी वीडियो को आप शेयर करना और लोगों के मन में यह भावना जगाओ, सनातनी हो जाओ और अपने धर्म को मानो। कोई भी धर्म आपका हो, चाहे आपका हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप अपने धर्म को मानो, अपने प्रभु से डरो और ऐसे कर्म करने से डरो जिससे कि प्रभु हमारे से रुष्ट ना हो जाए। जितना भी हो सके आप दान पुण्य करें, सिमरन करें। 24 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो आप सांसों के साथ सिमरन करें। अगर जैसे कोई नोट गिनने वाला नोट गिन रहा होता है और आपसे बात कर रहा होता है और अंदर वो गिन रहा होता है 74, 76, 75, 79, इस तरीके से आपको इस तरीके से अपने प्रभु का सिमरन करना है। और अगर आप इस तरीके से प्रभु का सिमरन करते हैं तो आपके रोम रोम में प्रभु समा जाता है। अब ये समय गंवाने का नहीं है, प्रभु को अंदर उतारने का समय है, दान पुण्य करने का समय है, किसी का भला करने का समय है। यानी कि किसी की हम सांसें ले लें, ऑक्सीजन को हम ब्लैक करें, दवाइयों को हम डुप्लीकेट बेचें। जो आज आप किसी के साथ करोगे वही लौट के आपके पास आएगा। पृथ्वी गोल है और गोल चक्कर लगा के फिर उसी धरा पे आके खड़ी होती है जहां से शुरू होती है। अगर आप गेंद को दीवार पे मारते हो तो वह आपके पास आती है। अगर आप गेंद को ऊपर उछालते हो तो वह धरा पे आपके पास ही आती है। तो इसलिए जो आप बीजोगे वही आप काटोगे। यह मेरा आपको एक वीडियो स्पेशल बनाने का यही मतलब था कि मैं आपको धर्म की तरफ मोड़ूं, आप धर्म की तरफ मुड़ें और जितना भी आपके पास समय हो। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि भाई आप घर का काम छोड़ दें, बच्चों की सेवा, बच्चों को देखना छोड़ दें, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें। पढ़ाते पढ़ाते भी आप सिमरन करें। जिस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं और हमारा ध्यान कहाँ पहुंच जाता है कि मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, मेरी बहन क्या कर रही होगी, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, या मेरी बेटी क्यों नहीं आई। इन चीज़ों से
मुक्त हो जाओ। कोई बेटा नहीं साथ जाएगा, कोई बेटी नहीं साथ जाएगी। हमारे कर्म, हमारा धर्म, हमारा दान पुण्य किया हुआ हमारे साथ जाएगा। इसलिए जितना भी हो सके आप धर्म की तरफ मुड़े। दूसरी बात, आप अपनी जितनी भी आपकी जरूरतें हैं उनको कम से कम करें। जितनी जरूरतें कम होंगी उतना आपको धन कम चाहिए होगा। जितनी आपकी अभिलाषाएं कम होंगी उतने आपके खर्चे भी कम होंगे। तो जब आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो मैं कहती हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस धरा पे सुखी ना रहे। लेकिन मैं आज आपको एक, बहुत से लोग मेरे को बोलते थे फोन करके कि आपकी वीडियो देखने से डर लगता है, आप कुछ ऐसी बातें बोलते हो, हमें डर लगता है, सुनने में हमें डर लगता है। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। फिर अगर आपको यहाँ टीचर बच्चे को पढ़ाएगा नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। और अभी मैं आपको आज बता रही हूँ 2020-21 से लेके 2026 तक का समय इतना कष्टकारक है कि आप ये देखिए कि कितनी इस धरा में पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये जो लोग जिंदा रहेंगे वो देखेंगे। अगर हम जिंदा रहे तो हम देखेंगे, अगर हम चले गए तो हमारे पीछे वाले देखेंगे कि किस तरीके से मौतों का तांडव हो रहा है, कैसे रक्तपात हो रहा है। तो मेरा आप सबसे आज YouTube पे आने का एक ही मतलब था। एक तो मैंने आपको ग्रहों का गोचर बताना था, दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि आप धर्म की तरफ मुड़ जाएं और धर्म को माने। हर वक्त घर में पूजा पाठ, प्रभु का सिमरन। और अगर आप कोई ज़रूरतमंद देखें कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको आप दान पुण्य करें। जो ज़रूरतमंद हो उसको खाना दें, कपड़ा दें। मेरी आपसे यही विनती है। और जितने आप सनातनी हो जाएंगे और आपको कोई कष्ट ना आएगा ना आने वाला होगा। लेकिन देखिए, कष्ट उसी को आता है जो दुष्कर्म करता है। और अब ये समय आ गया है, हमारा पूरब दिशा ऊपर को उठेगा और पश्चिम दिशा, जो हमारे पश्चिमी रहन सहन वाले लोग थे वो सारे नीचे जाएंगे। हमारी धरती पे पश्चिम का दबाव आ रहा है और पूरब का उठाव आ रहा है। तो हम वही धर्म वाले, पुराने धर्म वाले, हर चीज, पहले गाय के लिए रोटी निकालनी, पंछी के लिए रोटी निकालनी, कुत्ते के लिए रोटी निकालनी, और किसी का बुरा नहीं सोचना, और हर वक्त सिमरन करना, बिना पूजा पाठ के मुंह में अन्न नहीं ग्रहण करना। यह समय अब 2021 से शुरू हो चुका है। और जो इस रास्ते पे चलेगा प्रभु उसकी रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। यह मेरा वादा है। और मैं इस चीज से, क्योंकि मैं खुद सोचती हूं कि मैंने जितना प्रभु का सिमरन किया, मैं जितनी प्रभु से जुड़ी, मुझे प्रभु ने उतना ही रानी बना के रखा। मैं आज भी आपको कह रही हूं, मुझे प्रभु ने वो सब इज्जत मान बख्शी, आप लोगों से वो प्यार बख्शा जो मुझे मेरे अपनों ने नहीं दिया। मुझे मेरे अपनों ने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो मुझे जनता ने प्यार दिया, जो मुझे लोगों ने प्यार दिया। मैं उस प्यार की भूखी हूं। आज भी मैं उस प्यार की भूखी हूं और मैं उसी जनता के लिए काम करती हूं। और उसी जनता के लिए मैं YouTube बना के आप लोगों के बीच में आके आपको आगाह करती हूं कि ना आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। ये बच्चे भी यही रह जाएंगे लूट घसूट के। आज आप देखिए ना क्रियाक्रम कैसे हो रही है, मुंह में गंगा जल भी नहीं जा रहा, बच्चे अग्नि भी नहीं दे रहे। आज अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपके बच्चे आपसे मुख मोड़ लेते हैं। मेरे भोले ने इतनी मेरे पे रक्षा की, इतना मुझे इज्जत मान दिया, मैं उसकी तहे जिंदगी शुक्रगुजार हूं। और जन्मों जन्मों तक मेरे इष्ट, मेरे भोले, मेरे गणपति रहे
और हमेशा मेरी इसी तरीके से रक्षा करे और मुझे अपने चरणों में लगाए रखे और मैं उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहूं। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं। और मैं आज YouTube के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने सभी दर्शकों को, मेरे लिए इतनी दुआ करना कि मैं आप लोगों के लिए सलामत रहूं और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहूं और मेरे लिए, मेरे मन से सबके लिए दुआ निकले, जो मेरा अपना है उसके लिए भी, जो मेरा अपना नहीं है उसके लिए भी। लेकिन मैं आपको एक सीधा रास्ता जरूर बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़रूरतों को लगाम दें, अपने खर्चों को कम करें, प्रभु की तरफ सिमरन करें। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि आपका बाल बांका नहीं हो सकता। आप और आपका परिवार सदा खुश रहे, सुखी रहे। जितने लोग मेरे से जुड़े हैं और जितने नहीं भी जुड़े, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी कि वो भी सुखी रहे। लेकिन जब तक आप अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे, उससे पहले आपका कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मेरे से आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो 9810930691 999 इस नंबर पे मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बता के अपनी जन्म कुंडली का आप अवलोकन कर सकते हो। और फिर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, 11 बजे से 4 बजे के बीच में मेरे को फ़ोन करें। अगर उसके बीच में आपने अलग टाइम पे मुझे फ़ोन किया, मैं आपके नंबर ब्लॉक कर दूंगी। प्लीज़ मुझे ऐसा मजबूर ना करें कि मैं आपका नंबर ब्लॉक कर सकूं। मुझे भी थोड़ी पूजा अर्चना करनी होती है, मुझे भी प्रभु का नाम लेना होता है, मुझे भी कुछ अपने काम होते हैं। तो 11 बजे से 4 बजे तक मैंने जनता के लिए रखा है। जिसको भी मेरी ज़रूरत हो वो मेरे को फ़ोन करके मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।